हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 के सब्सक्रिप्शन ऑफ इन्होंने जा रहा लास्ट डे अप्लाई करने का, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, कुछ रिस्की पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, आईपीओ जो है 14 दिसंबर को ओपन हुआ था और 18 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, मतलब आज के दिन क्लोज हो रही है। 1459.32 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आई 2.21 करोड़ का ऑफर फॉर सेल के थ्रू इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 19 दिसंबर का और 21 दिसंबर को लिस्टिंग होगा। एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टेड होने जा रही है। प्राइस बैंड 627 टू 660 रुपीज़ पर शेयर का है। 22 शेयर्स की लॉट साइज है। अगर हम बात करें लीड मैनेजर का, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड इसके लीड मैनेजर, के फिनटेक इसके रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो 99.3% का प्री इशू होल्डिंग, आफ्टर अलॉटमेंट 75.46% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। एंकर इन्वेस्टर से 437.8 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। सब्सक्रिप्शन देखिएगा तो क्यूआईबी से 0.17 टाइम्स का अंडर सब्सक्रिप्शन है, लेकिन एचएनआई से 13.75 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। रिटेल भी 8.22 टाइम्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन है। बस यहाँ पे क्यूआईबी सब्सक्राइब कोई खास देखने को नहीं मिला। एचएनआई और रिटेल ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। टोटल 7.11 टाइम्स का। और गाइस क्यूआईबी कैटेगरी वैसे भी गाइस लास्ट डे में ही अप्लाई करते हैं और इसलिए गाइस इसमें भी सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी कैटेगरीज में देखने को नहीं मिला है। डे बाय डे का देखिएगा तो डे 2 में ही एचएनआई और रिटेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया है। अगर आप स्क्रीन पे देखिएगा तो अराउंड डे 1 से लगभग 3 टाइम्स इंक्रीज किया है। अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी यहाँ पर इससे पहले जीएमपी देखिएगा तो 555 रुपीज़ का जीएमपी ट्रेंड कर रहा है। 84% की एक लिस्टिंग गेन मिलने के चांस है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। बिजनेस मॉडल की बात करें 1976 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि क्रायोजेनिक इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चर और सप्लायर है। और ये कंपनी का जो बिजनेस डिवीजन है, 3 डिवीजन में इसका बिजनेस करती है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल गैस, जो कि डिवीजन जो है ये डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और इंस्टॉल करती है। क्रायोजेनिक टैंक्स का, सिस्टम्स का, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो करती है इंडस्ट्रियल गैस का, उसके लिए मतलब कि जो सो मैन्युफैक्चर वगैरह करता है, जिसमें इंक्लूड है ग्रीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सेकंड है ये एलएनजी, जो कि डिवीज़न जो है ये डेवलप, मैन्युफैक्चर और सप्लाई और इंस्टॉल करता है स्टैंडर्ड और इंजीनियर्स इक्विपमेंट्स का एलएनजी स्टोरेज के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और इसके साथ साथ स्मॉल स्केल एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस भी कंपनी देती है इंडस्ट्रियल, मरीन और ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस के लिए। थर्ड है क्रायो साइंटिफिक, जो कि इस डिवीज़न में कंपनी जो है इक्विपमेंट और टर्नकी सॉल्यूशंस का, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च का के लिए जो है सो ऑफर करता है, जो कि क्रायोजेनिक डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एप्लीकेशंस के पर फोकस के साथ जो है सो प्रोवाइड करती है। यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें इंक्लूड है स्टैंडर्ड क्रायोजेनिक टैंक्स और इक्विपमेंट, बेवरेज केक्स, बेस्पोक टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशंस। इसके साथ साथ लार्ज स्केल टर्नकी प्रोजेक्ट्स जो कि यूज़ करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे इंडस्ट्रियल गैसेस, एलएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन, स्टील, एनर्जी, मेडिकल और हेल्थ केयर, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, एविएशन, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जैसे यूज किया जाता है। यहाँ पे कंपनी जो है 30 सितंबर 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी अराउंड जो है 1255 डोमेस्टिक और 254 इंटरनेशनल कस्टमर्स को तीनों बिजनेस डिवीजन सेगमेंट में इक्विपमेंट और सिस्टम्स का सप्लाई कर चुका है, जो कि 23 में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे 23 तक, मतलब 21, 22, 23 और 24 के फर्स्ट हाफ तक का कंप्लीट अगर हम ऐड करें तो। और कंपनी के मेजर कस्टमर्स गाइज इंक्लूड है एयर लिक्विफाइड ग्लोबल ई&सी का सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कैरिवन एलएनजी इंक्लूसिव, 2G एनर्जी इंक्लूसिव, इसरो, ह्यूंदाई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और बहुत सारे। और गाइज इसरो के साथ कंपनी भी चंद्रयान 3 में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ये कंपनी से बहुत बड़ा रोल प्ले किया था चंद्रयान 3 के सक्सेस में। और सितंबर के अकॉर्डिंग कंपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लगभग 66 कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करता है। यूएस, सऊदी अरब, नीदरलैंड, ब्राज़ील, कोरिया, यूएई और ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में। यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कलोल, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फैला हुआ है, सिलवासा में फैला हुआ, यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इसके। और अराउंड 1036 करोड़ का ऑर्डर बुक अभी कंपनी के पास है, जो कि एग्जीक्यूट नहीं किया है। फिनेंशियल देखिएगा तो 21 में 608.9 करोड़ का रेवेन्यू, 96 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 803.7 करोड़ का रेवेन्यू, 130.5 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 984 करोड़ का रेवेन्यू, 152.7 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 के फर्स्ट हाफ में 580 करोड़ का रेवेन्यू, 103.3 करोड़ का प्रॉफिट है।
कंपनी का फिनेंशियल देखा जाए बहुत तेजी से ग्रोथ कर, चाहे वो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन हो। यहाँ पे 22% के साथ रेवेन्यू इंक्रीज किया, 23 में प्रॉफिट 17% का इंक्रीज किया है। तो कह सकते हैं यहाँ पे कंपनी बहुत स्टेबिलिटी ग्रोथ है टॉप एंड बॉटम लाइन्स में। कुछ रिस्की पॉइंट्स भी है। रिस्की पॉइंट्स क्या आएगा, इसकी क्रायोजेन लीकेज अगर होता है इक्विपमेंट से तो इसके कारण हेल्थ हैजार्ड और कंपनी के प्रोडक्ट को इनहेरेंट रिस्क वगैरह फेस करना पड़ सकता है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के कारण। एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन जो मेजॉरिटी टोटल रेवेन्यू का, मतलब कि एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है, जो कि अगर इसमें कोई चेंज होता है तो बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। इंडस्ट्री विद सिक्लिकल डिमांड कॉम्पिटिटिव और वल्नरेबल टू इकोनॉमिक डाउनटर्न्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जिसके कारण इसको रिस्क हो सकती है। यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड जो मिलता है गवर्नमेंट कस्टमर टेंडर्स के बेसिस पर इसको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रेवेन्यू के लिए। यहाँ पे पोटेंशियल वारंटी क्लेम्स का एक्सपोज होने का खतरा हो सकता है। इंडस्ट्रियल गैस सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड है इसका बिजनेस, इसके कारण रिस्क हो सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे देखिए ऑफर फॉर सेल तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, बस सिंगल ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज में जो इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग होने से जो बेनिफिट्स होता है वो कंपनी अचीव करना चाहती है, जिसमें कंपनी ब्रांड इमेज को विजिबिलिटी को इन्हांस करना, ब्रांड इमेज को इन्हांस करना, इक्विटी शेयर्स में पब्लिक मार्केट प्रोवाइड करना, इसके लिए कंपनी जैसे IPO लेके आया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी ओनली 3 प्लेयर्स है इस सेगमेंट में, और आइनॉक्स इंडिया जो है ये ओनली इंडियन कंपनी है जो कि नीश प्लेस क्रिएट कर चुका है। मतलब इंडिया में सिर्फ सिंगल 3 कंपनीज है और ये फर्स्ट कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रही है और ये अपना नीश प्लेस भी क्रिएट कर चुका है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिला। 1036 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आगे भी प्रोस्पेक्ट्स हो सकता है। और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसरो के चंद्रयान 3 मिशन में। 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग फुली प्राइस रखा गया और रेडी टू प्रूव कैपेबिलिटीज भी हो सकते कर सकती है, इसलिए इन्वेस्टर इसको अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। और ये गाइस डिविडेंड कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है जो कि निश प्लेस इस सेगमेंट में क्रिएट कर चुका है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग भी अच्छी दे रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिला, तो आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।